हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ये चेक करना है, इसमें ये 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पर, और हमें चेक करना है कि इससे जो फॉर्म होगा ट्रायंगल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एंड यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होती है। तो हम चेक करते हैं इसमें 3 साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करके कि उसमें क्या 2 साइड्स इक्वल आती हैं। चेक करेंगे इसको। तो दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो लेट कर लेते हैं कोई भी ट्रायंगल ABC PQR, कोई भी ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। तो लेट 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल vertices A, coordinate of vertices A is equals to 5 - 2 and coordinate of vertices B is equals to 6 4 and coordinates of vertex C is equals to 7 - 2। तो ये हमने सपोज किया है कि ये किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हैं और ट्रायंगल हमने ABC लिया है। यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल आप PQR भी ले सकते हैं। तो इनको उस PQR ट्रायंगल के या ABC ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और चेक करेंगे AB, BC और AC की डिस्टेंस फाइंड करके कि क्या उसमें 2 डिस्टेंस सेम आती हैं। अगर सेम आती हैं देन दीज कोऑर्डिनेट्स विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो डिस्टेंस ऑफ AB, यू नो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले हम A और B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो x2 की वैल्यू होगी फिर यहां पर 6 और y2 की वैल्यू 4। इसी तरह से x1 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू -2। तो x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू 5 है। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 लेंगे हम यहां से और y1 की वैल्यू -2 है। तो 4 में से जब आप, क्योंकि y2 - y1 है, 4 में से जब आप माइनस करेंगे -2 को, 4 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 और उसका होल स्क्वायर फिर अंडर रूट। तो ये होगा 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 प्लस 6 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। तो प्लस 36 1 + 36 इक्वल्स टू अंडर रूट 37। तो AB की डिस्टेंस आ गई है अंडर रूट 37। अब फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ BC। सो BC इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें इसका फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं। तो BC इक्वल्स टू, अब B और C के लिए हम B के कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फॉर्मूला है x2 - x1। तो x2 क्या होगा यहां पर, C के कोऑर्डिनेट में 7 और y2 -2। तो 7 - x1 की वैल्यू 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। हम BC की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 - x1 हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 है
प्लस -2 और y1 की वैल्यू 4 है, तो -2 -4 का होल स्क्वायर। अभी ये होगा फिर 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, -6 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6 प्लस 36, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 1 + 36 इक्वल्स टू √37। फिर हम फाइंड करेंगे AC का डिस्टेंस। A के कोऑर्डिनेट्स 5 - 2 है, इनको x1 y1 कंसीडर करेंगे, और C के कोऑर्डिनेट 7 और -2 है, इनको हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू होगा x2 - x1। x2 की वैल्यू हमने ली है 7 और x1 की 5, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 है। C के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो -2 और माइनस करेंगे -2 को, y1 की वैल्यू है -2, अब -2 है y2 की वैल्यू, तो -2 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर 7 - 5 कितना होगा 2 का स्क्वायर, और -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 0 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है √4, और इसकी वैल्यू होती है 2। तो हमने देखा कि यहां पर जो डिस्टेंस आई है AB की डिस्टेंस आई है √37, BC की डिस्टेंस आई है √37 और AC की डिस्टेंस है 2। तो इसमें AB और BC साइड इक्वल है। सिंस AB इक्वल्स टू BC, AB और BC की डिस्टेंस इक्वल है और AC की डिस्टेंस डिफरेंट है। AB इक्वल्स टू BC, ये डिस्टेंस इक्वल आई है, तो हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चेक कर लिया हमने कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये कोऑर्डिनेट्स या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही तीनों वर्टेक्सेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. So using distance formula, find which of them is correct. क्वेश्चन से क्लियर हो गया, आपको समझ गए होंगे आप कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स इस तरह से बैठे हुए हैं, A, B, C, D। अब इन 4 फ्रेंड्स को देखकर 2 स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं, चंपा एंड चमेली। तो चंपा को ये ऑब्जर्व होता है, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, कुछ मिनट तक ऑब्जर्व करने के बाद चंपा को यह लगता है कि ये 4 फ्रेंड्स ABCD इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। बट चमेली इस बात से डिसएग्री होती है, चमेली इस बात से डिसएग्री होती है कि ये 4 फ्रेंड्स स्क्वायर की फॉर्म में यहां पर बैठे हुए हैं। तो अब हमें यहां पर इसको फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके चेक करना है AB, BC, CD और AD की डिस्टेंस से कि क्या ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं ABCD फ्रेंड या नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे AB, BC, CD और AD की डिस्टेंस। तो लेट करते हैं पहले, लेट पॉइंट A या फ्रेंड A के कोऑर्डिनेट है A इक्वल्स टू, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इसमें गिवन नहीं है, लेकिन ये इस फॉर्म में बैठे हुए हैं। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा जिसको कहते हैं, तो उसको हम एक्स एक्सिस पर रीड करते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट होता है y, उसको हम y एक्सिस पर रीड करते हैं। तो जो A पॉइंट है ये y एक्सिस से 1 2 3 की डिस्टेंस पर है,
क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y से डिस्टेंस होता है, तो यहां पर a के कोऑर्डिनेट होंगे 3। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो y x से डिस्टेंस होता है, x ये है, तो यहां से 1 2 3 4 और 3 और 4 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x की वैल्यू यहां से एब्सिसा 3 है जो x एक्सिस पर रीड करते हैं हम, और y की वैल्यू 4 है। तो a के कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। और इसको अगर हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं और इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो उस केस में a के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और 4। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। अब हम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट जो x होता है वो y से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस पर उसको रीड करते हैं, तो ये पॉइंट b वाला यहां तक आता है 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 x कोऑर्डिनेट होगा इसका 6। अब y रीड करते हैं जो x से डिस्टेंस है, इस पॉइंट की x से डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो y कोऑर्डिनेट होगा इसमें 7 6 और 7। इसी तरह से फाइंड करेंगे फिर हम c के कोऑर्डिनेट्स। तो c पॉइंट यहां पर है, अब ये y से कितनी डिस्टेंस पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका x कोऑर्डिनेट एब्सिसा 9 होगा, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है उसको हम x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट की उसको रीड करेंगे, तो ये यहां पर है, तो यहां से 1 2 3 4 ये 4 पर है, तो y कोऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट होता है वो उसका 4 होगा। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 9 और 4। अब d के कोऑर्डिनेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो y से डिस्टेंस है d की 6 जो एब्सिसा होता है, x एक्सिस पर रीड करते हैं। फिर y एक्सिस पर जो x से डिस्टेंस है वो 1 है, d की डिस्टेंस कितनी है 1 है, तो d के कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 1। तो इस तरह से पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और कोऑर्डिनेट फाइंड करके फिर हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। तो लेट a इक्वल्स टू होगा 3 और 4 3 और 4। फिर b कोऑर्डिनेट होगा 6 और 7 6 और 7। फिर c कोऑर्डिनेट होगा 9 और 4 9 और 4। फिर d कोऑर्डिनेट होगा 6 और 1 6 और 1। और जैसा कि इसको फिगर को देख के हमें लग रहा है कि ये सभी कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, तो सभी पॉजिटिव हैं। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब ए बी के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और b के x2 y2। तो x2 की वैल्यू 6 है और x1 की 3 है, तो 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 है और y1 की 4 है, 7 माइनस 4 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये भी 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9, तो ये हुआ 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 कितना होगा 9 प्लस 9 होगा 18, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को 9 इंटू 2, क्योंकि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 18 को 9 प्लस 9 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। अब हमने इसको इस तरह से स्प्लिट क्यों किया है, क्योंकि 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये साइड हो जाएगी 3 अंडर रूट 2। यहां तक हमको करना है इसको सॉल्व, ऐसा नहीं कि हम इसको यहां पर छोड़ेंगे तो वो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होगा। अब हम फाइंड करेंगे बीसी। बीसी डिस्टेंस भी इस तरह से फाइंड करेंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करेंगे और सी के x2 y2। तो बीसी डिस्टेंस के लिए x2 9 होगा जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, और बी के कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट है वो x1 होगा, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होगा 9 माइनस 6 होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हम करेंगे इसका y2 माइनस y1 4 माइनस 7। जैसे b और c के डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो b के कोऑर्डिनेट x1 y1 और c के x2 y2, तो 4 माइनस 7
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 9 प्लस 9 18 अंडर रूट, और अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, क्योंकि ये भी कितना था 18 था। सेम लिख सकते हैं इसको हम। अब फाइंड करेंगे हम सी डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी डी की डिस्टेंस, सी और डी के वर्टेक्स ये कोऑर्डिनेट्स लेकर। तो डी के पॉइंट x2 y2 होंगे और सी के x1 y1 कंसीडर करेंगे। तो 6 माइनस 9 सी और डी से 6 माइनस 9 अंडर रूट 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस डी का y2 कोऑर्डिनेट है y वो 1 और c का है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 होगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए और डी के बीच में, एडी की डिस्टेंस। तो एडी की डिस्टेंस के लिए ए के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 माइनस 3, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 कंसीडर किए हैं और इसके x1 y1। तो 6 माइनस 3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, फ्री होगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 की वैल्यू होगी 3 अंडर रूट 2, क्योंकि 18 को हम लिख लेंगे 9 इंटू 2। तो हमने यहां से देखा कि ए बी इजकल्स टू बी सी इजकल्स टू सी डी इजकल्स टू ए डी, क्योंकि तीनों की साइड, ए बी की साइड भी 3 अंडर रूट 2 है, बीसी की साइड भी, जो बीसी की साइड जो है, बीसी साइड जो है उसकी लेंथ भी 3 अंडर रूट 2 है, सी डी की भी 3 अंडर रूट 2 है और ए डी की लेंथ भी 3 अंडर रूट 2 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल है। लेकिन ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाने से ये श्योर नहीं हो जाता कि ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 4 साइड तो इक्वल रोम्बस की भी होती है। तो अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, अब हम उसके डायगोनल भी चेक करेंगे, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यहां से सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, साइड तो इक्वल है। अब इसके डायगोनल भी चेक करेंगे। डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड करेंगे। डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो जब एसी की लेंथ फाइंड करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे हम x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी फाइंड करेंगे। तो x2, क्योंकि हमने c के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी है 9 और x1 की वैल्यू 3। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमने लिए 4 और y1 की 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 होता है, तो इसका तो स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा। 9 माइनस 3 होगा 6 का स्क्वायर प्लस 0, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 की वैल्यू 6। और अब दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे बीडी। डायगोनल बीडी, दूसरा डायगोनल बीडी है। तो बीडी में भी क्या करेंगे हम, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे।
तो ये डिस्टेंस होगी, डी के कोऑर्डिनेट x2y2 है, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 7 है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा और प्लस 1 माइनस 7 होगा माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 36 का अंडर रूट 6। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये ABCD जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो चंपा इज करेक्ट, चंपा करेक्ट है क्योंकि चंपा ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये 4 फ्रेंड्स स्क्वायर फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो सिंस साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सिंस ऑल sides are equal and diagonals are also equal, so ABCD is a square and Champa is correct, Champa is correct या Champa is right, Champa is right। आई होप आपको क्लियर हो गया वो सॉल्यूशन। कुछ नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड करना था।